आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डेवलपमेंट मायोलॉजी का अपना एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक, मतलब चिक का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चिक का डेवलपमेंट मतलब मुर्गी का जो बच्चा होता है ना, हैन जो मुर्गी है उसके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है, मतलब जो मुर्गी का एग होता है वो क्या होता है, पेलीलेथियल होता है। क्या होता है? पॉलीलेथियल होता है ना, बहुपित्तकी होता है। और उसके साथ क्या होता है, टीलोलेथिकल होता है, मतलब अंत्यपित्तकी होता है। तो मुर्गी का एक कैसे होता है, पॉलीलिथिकल एंड टीलोलिथिकल होता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंट होता कैसा है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है, मतलब किसकी इनिशिएशन की जरूरत होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फर्टिलाइज करेंगे तभी तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो मुर्गी का बच्चा है वो ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसका डेवलपमेंट कहां होता है, बाहर होता है, न कि मुर्गी के पेट के अंदर होता है। तो वो सिर्फ क्या होता है, एग के रूप में बाहर आता है। तो एग क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब उस एग को कुछ न कुछ तो ऐसा टेम्परेचर देना होगा जो मुर्गी देती है, जिसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं। मतलब इंक्यूबेशन बोलते हैं, जो कितनी डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो उसको डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, 35 से लेके, कई बुक्स में आपको 36 मिल जाएंगे, 39 वैसे मिल जाएंगे, तो मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया कि 35 से 38 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर क्या होता है, इंक्यूबेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका, मुर्गी के जो अंडा होता है मुर्गी का, मतलब जो चिक का डेवलपमेंट होगा उसके लिए कितना टेम्परेचर जरूरत चाहिए, 35 से लेके 38 डिग्री तक का टेम्परेचर अपन को क्या चाहिए, जरूरत चाहिए। अब क्या आपने देखा होगा, बहुत सारे पोल्ट्री जो फार्म होते हैं, उन फार्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारी मुर्गियां होती है। तो ऐसे तो है नहीं, उनको तो बहुत सारे अंडे चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं कि हर मुर्गी का इंतजार करेंगे, क्योंकि हिचिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, 21 दिन का टाइम चाहिए। अब ऐसे तो नहीं कि एक अंडे पे 21 दिन एक ही मुर्गी को बिठा के रखें। तो मुर्गी तो क्या करती है, वहां अंडा दे देती है, लेकिन क्या होता है, वहां पे बहुत सारे इंक्यूबेटर होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनको रख दिया जाता है इस टेम्परेचर के ऊपर। फिर 21 दिन बाद में अपन को क्या मिल जाता है, उसके अंदर से बच्चे मिल जाते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब अपन बात करेंगे कुछ स्टेज देखेंगे डेवलपमेंट की, कि मुर्गी का जो चिक होता है या ना, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके अपन स्टेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, क्लीवेज होगा। सबसे पहले क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब ये एग है। अब ये जो आप एग देख रहे हैं, अब इस एग के अंदर क्या होगा, योग भरा पड़ा है। सारे एग में क्या योग, लेकिन ये जो आप ग्रीन कलर के अंदर देख रहे हैं, यहां पे ही जो सारी प्रोसेस होगी, मतलब जो डेवलपमेंट होगा, कि जितनी भी प्रोसेस होगी वो सारी सिर्फ इस स्टेज के ऊपर होगी। कहां होगी, सिर्फ इतना सा हिस्सा, बाकी का हिस्सा क्या है, योग पड़ा है बाकी के हिस्से में। तो ये जो हिस्सा है जहां पे सारी प्रोसेस अपनी जो भी मैंने यहाँ पे बना रखी है, सारी प्रोसेस देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टो डिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लास्टो डिस्क बोला जाता है। अब क्या होगा, अब जो एग होगा उसके अंदर जो फर्स्ट जो 2 क्लीवेज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वर्टिकल होंगे। जो कि क्या होंगे, सारे के सारे वर्टिकल होंगे। अब आप मान लीजिए ये एग है, ये एग है 3D के अंदर, आप देखिए ये एग है, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएंगे, इस एग के क्या हो गए, 2 हिस्से हो गए। फर्स्ट 2 क्लीवेज, तो पहला तो 2 हिस्सा हो गया। अब इसको ऐसे, पहले तो अपन ने कैसे कहा था, ऐसे, अब ऐसे काट देंगे तो 1 2 3 4, कितने आ गए, टोटल 4 हो गए। तो फर्स्ट 2 क्लीवेज कैसे होंगे, वर्टिकल होंगे, जिससे अपन को कितनी सेल्स मिल जाएंगी, 4 सेल्स मिल जाएंगी। अब जो तीसरा क्लीवेज होगा, थर्ड, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब वो ऐसे होगा। पहले ये मुर्गी का अंडा है, ऐसे काट दिया तो 4 कापी होगी, 1 2 3 4। अब इसको यदि नीचे से ऐसे बराबर काट दें तो ऊपर वाली 4 नीचे वाली 4, तो टोटल कितनी सेल्स मिल गई अपन को, 8 सेल्स मिल गई। अब क्या होता है कि जो क्लीवेज होता है ये कैसा होता है, डिस्कोइडल होता है या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। अब डिस्कोइडल या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, ऐसा क्लीवेज जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो एक का अमाउंट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, योग की। मतलब उसके अंदर प्योर योग भरा रहता है, भर भर के, और सिर्फ जो इतना सा हिस्सा होता है जिसके अंदर क्या होता है, आगे की सारी प्रोसेस होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्कोइडल या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोला जाता है। अब अपन नेक्स्ट स्टेज की बात कर ले, तो अपने क्लीवेज स्टेज की बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करें मोरुला स्टेज की। अब मोरुलेशन के अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, क्लीवेज होगा, फिर क्या हो गया, मोरुलेशन। अब इस यहाँ पे जो ब्लास्टो डिस्क है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुए, क्लीवेज हुए, बहुत सारे क्लीवेज हुए, जिससे क्या बहुत सारी सेल्स अपन को मिल गई। अब ये जो जितनी भी सेल्स है, इन
सेल्स को, हर सेल्स को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर्स बोलेंगे। प्रत्येक सेल्स, इस एक की अब जितनी भी प्रत्येक सेल्स हैं, इन सारी सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमर्स बोलेंगे। दैट्स क्लियर। ये क्या होगी? मोरुलेशन स्टेज होगी। अब मोरुलेशन स्टेज में क्या होगी? जितनी भी ये जो सेल्स है, ये सेल्स में क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये सारी की सारी सेल्स में क्या होगा? मूवमेंट होगा। क्या होगा? यहाँ पे मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाएगी? ब्लास्टुलेशन, मतलब ब्लास्टुला स्टेज आ जाएगी। अब ब्लास्टुला स्टेज के अंदर क्या होगा? ये जो आपका एक सारी की सारी क्या होगा? इनका मूवमेंट किधर होगा? किनारे की ओर होगा। मतलब सेंटर से कहां चली जाएगी? सारी की सारी किनारे के ऊपर सारी की सारी क्या होगी? चली जाएगी। ये सारा का सारा यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा? योग, क्योंकि अपन सारी प्रोसेस कहां चल रही है? ब्लास्टो डिस्क पे चल रही है। तो इतनी सी प्रोसेस यहाँ पे आ गया, बाकी का सारा क्या आ गया? अपना योग आ गया। अब ये जो बीच में भी जो आप स्पेस देख रहे हैं, अब ये जो स्पेस आ गया बीच में, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील बोलेंगे। इस स्पेस को क्या बोल दिया? ब्लास्टोसील बोल दिया। अब बाकी के अब केप नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हटा देंगे तो ये क्या बन गई आपकी? ये आपकी क्या बन गई? केप, जिसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। इस केप को क्या बोल दिया? ब्लास्टोडर्म बोल दिया। अब ये जो ब्लास्टोडर्म का ये जो हिस्सा है, आप देख रहे हैं ब्लास्टोडर्म यहाँ पे ये बना दिए। ब्लास्टोडर्म का ये जो हिस्सा है लास्ट वाला, इसको क्या बोलेंगे? जोन ऑफ जंक्शन। इसको क्या बोल दिया? जोन ऑफ जंक्शन बोल दिया। ओके, जिसको मार्जिनल एरिया भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मार्जिनल एरिया भी बोल सकते हैं। ये भी जोन ऑफ जंक्शन है और ये भी क्या है? जोन ऑफ जंक्शन है। दोनों के दोनों क्या आ गए? जोन ऑफ जंक्शन। अब ये वाले हिस्से को अपन यहां लेके आते हैं। अगली स्टेज अपनी क्या होगी? ग्लास्टुलेशन होगी, ग्लेस्टुलेशन होगी, मतलब ग्लास्टुला स्टेज होगी, ब्लास्टुला होगी, ग्लास्टुला होगी। अब ग्लास्टुला के अंदर क्या होगा? ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये हिस्सा अपन ने यहाँ पे बुला दिया। अब इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको तो अपन क्या बोलेंगे? इपीब्लास्ट बोलेंगे। इसको तो क्या बोलेंगे? इपीब्लास्ट बोलेंगे। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट बोल देंगे। दैट्स क्लियर। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोल दिया? इपीब्लास्ट बोल दिया। नीचे वाले हिस्से को क्या बोल दिया? हाइपोब्लास्ट बोल दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे आपको पता है, अब ये जो इपीब्लास्ट एंड ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये दोनों ये सी क्या बनाएंगे? मेसोडर्म बनाएंगे, आपके एक्टोडर्म बनाएंगे, एंडोडर्म बनाएंगे। उसकी अपन बात करेंगे कि वो कैसे बनाएंगे। अब ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा फ्लूइड, मतलब द्रव्य भरा रहेगा। अब इनके अंदर भी क्या होगा? यहाँ ये वाला हिस्सा और जो ये वाला हिस्सा है, इसको तो क्या बोलेंगे? एरिया ओपेका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया ओपेका। यहां से तो क्या होगी? जो लाइट पास होगी, मतलब लाइट पास नहीं होगी यहां से। साइड वाले ये जो हिस्से होंगे, यहां से क्या होगी? लाइट क्या होगी? पास नहीं होगी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी एरिया, अपारदर्शी क्षेत्र बोलेंगे, एरिया ओपेका। दूसरा आता है एरिया पॉलिसीडा, पेलोसिडा। अब इसके अंदर क्या होगा? यहां से क्या होगी? लाइट का क्या हो जाएगी? लाइट क्या होगी? पास हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी क्षेत्र बोला जाता है। तो ये ग्लेस्टुलेशन की बात होगी। अब अपन बात करते हैं ग्लेस्टुलेशन के अंदर ही कि इपीब्लास्ट से एंड हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हो, फिर अपन आगे बात करेंगे। सो अपन गेस्टुलेशन की बात कर रहे थे। गेस्टुलेशन के अंदर अपन ने देख लिया था, ये पार्ट्स तो क्या आ गया? इपीब्लास्टिक आ गया, ये हाइपोब्लास्टिक आ गया। यहां से इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड भरा रहेगा। फ्लूइड भरा रहेगा तो यहां से क्या होगी? रेज होंगी, जो विकीर्ण होंगी वो यहां से तो क्या होगी? ओपेका, जो ओपेका भाग है, एरिया ऑफ ओपेका, यहां से तो क्या हो जाएगी? ये विकीर्ण निकल नहीं पाएगी। और जो एरिया प्लेसिडा है, यहां से क्या होगी? विकीर्ण निकल जाएगी। फिर अपन ने बात की थी कि इपीब्लास्टिक एंड जो हाइपोब्लास्टिक है, इनसे ही क्या होगा? फॉर्मेशन होगा अपने ऑर्गन, मतलब इसका नोटोकॉर्ड का, सिलोम का, नर्वोकॉर्ड, मेसोकॉर्ड, इन सबका क्या होगा? इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट से फॉर्मेशन होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इनसे फॉर्मेशन क्या होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, सिलोम एंड मेसोडर्म, मतलब नोटोकॉर्ड का, सिलोम का एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये अपना क्या है? ये जो इपीब्लास्ट था, ये इपीब्लास्ट क्या करेगा? जो अपनी एक्टोडर्म होगी और जो मेसोडर्म होगी उसका फॉर्मेशन करेगी। याद रखिएगा, इपीब्लास्ट तो किसका फॉर्मेशन करेगी? जो अपना एंडोडर्म एंड जो जो एक्टोडर्म एंड जो मेसोडर्म है उसका। और जो हाइपोब्लास्ट होगी, ये किसका निर्माण करेगी? एंडोडर्म का। किसका फॉर्मेशन करेगी? एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो अब क्या होगी? यहाँ पे भी बहुत सारी क्या है? सेल्स है। ये सेल्स क्या होगी? सेल्स का फॉर्मेशन होगा अंदर की ओर, सॉरी ये क्या करेंगी? अंदर की ओर मूव करेगी। सबकी सब क्या होगी? अंदर की ओर मूव करेगी। ये देखिए डायग्राम द्वारा आपको समझाया गया है कि क्या होगी? अंदर की ओर क्या कर रही है? मूव करेगी। तो सारी क्या होगी? इस एक जगह क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? मेसोडर्म। जिसको अपन क्या बोल देंगे? जिसको क्या बोल देंगे? मेसोडर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मेसोडर्म। ये आपकी एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म है तो ये क्या होगी? एक्टोडर्म होगी। और ये क्या होगी?
ये एक्टोडर्म होगी एंड ये क्या होगी आपकी एंडोडर्म होगी। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोकोल गट बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोकोल गट बोल देंगे। और नीचे आपका ये जो आप देख रहे हैं ये क्या आपका योग दिख रहा है। तो ये तो किसका निर्माण हो गया, मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या अंदर की ओर मूव कर रही है। अब अंदर की ओर मूव करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूब का। ये क्या है, अपनी मेसोडर्म है, ये क्या थी, अपनी मेसोडर्म थी। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, एक ट्यूब का, जिसको क्या बोलेंगे, प्रीमेटिव ग्रूव बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, प्रीमेटिव ग्रूव बोला जाता है। इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, प्रीमेटिव ग्रूव। एंड इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स लग जाएंगी, जिसको क्या बोलेंगे, हेंसन नोड बोलेंगे। ये हेंसन नोड है, ये जो हेंसन नोड है ये आके जाके आपके नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसको करेगा, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन, ये जो हेंसन नोड है ये आगे किसमें बदल जाएंगे, नोटोकॉर्ड के अंदर बदल जाएगी। तो ये आपने मेसोडर्म का फॉर्मेशन देख लिया। मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा तो यहां से ये जो सेल्स अंदर की ओर जाएगी, ये किसका फॉर्मेशन कर लेगी, एक ट्यूब का कर लेगी, जिसको प्रीमेटिव ग्रूव अपन ने बोल दिया। ये आपका गैस्ट्रियल गट आ गया, ये अपनी वैसे की वैसी अपना क्या आ गया, योग आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, अब ये जो हेंसन्स नोड थी ये क्या कर लेगी, यहाँ पे नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेगी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, नोटोकॉर्ड का निर्माण होगा। अब ये जो यहाँ पे मेसोडर्म थी, ये मेसोडर्म प्लेट के रूप में इस नोटोकॉर्ड के इस दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएगी प्लेट नुमा, जिसको क्या बोलेंगे, सोमिट बोल देते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, सोमिट अपन बोल देंगे इन प्लेट्स को। ये नोटोकॉर्ड का तो फॉर्मेशन हो ही गया। अब ये जो सोमिट्स है इनसे क्या करेगी, दो नली निकलेगी, ये एक नली निकल गई, इस नली को अपन क्या बोल देंगे, सिलोम बोल देंगे। इस नली को क्या बोल देंगे, सिलोम बोल देंगे। इसका ये जो एक भाग है इसको तो बोलेंगे सोमेटिक मेसोडर्म, और दूसरा का क्या बोलेंगे, स्पेलिक मेसोडर्म बोल देंगे। ठीक ऐसे इसको सोमेटिक बोल देंगे, इसको स्पेलिक मेसोडर्म बोल देंगे। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, मेसोडर्म का भी फॉर्मेशन अपन ने कर लिया, नोटोकॉर्ड का भी फॉर्मेशन हो गया एंड सिलोम का फॉर्मेशन। तो सिलोम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, मेसोडर्म से हो रहा है। किससे हो रहा है, मेसोडर्म से हो रहा है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट अपन गैस्ट्रुलेशन की बात कर ली, अब अपन नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं न्यूरोलेशन। मतलब अब न्यूरोलेशन नाम से पता चल रहा है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखते हैं न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये अपना गट था, ये वाली प्रोसेस की बात करेंगे अपन, इस चीज की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लिया अपन ने, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे सोमेटिक जो प्लेट थी वो प्लेट भी देख ली, इनको क्या बोल दिया, मेसोडर्म बोल दिया। ये अपनी सिलोम आई गई, ये क्या है, एक्टोडर्म है, ये क्या है, एंडोडर्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लेट है ये यहां से क्या जाएगी, दीवार में थोड़ा सा हट जाएगी और क्या करेगी, ये प्लेट का वैसे फॉर्मेशन कर लेगी। अब ये तो क्या होगी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये जो गड्ढा टाइप बन गया, इसको तो क्या बोल देंगे, न्यूरल ट्यूब बोल देंगे। इसको तो क्या बोल देंगे, इसको तो क्या बोल देंगे, न्यूरल प्लेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूरल प्लेट। और ये जो इसके कोने हैं, ये जो आप कोने देख रहे हैं, इन कोनों को क्या बोल देंगे, न्यूरल फोल्ड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूरल फोल्ड्स बोल देंगे। अब ये जो न्यूरल फोल्ड्स है इनका क्या होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, ये इधर की ओर मूवमेंट करेंगे, ये इधर की ओर मूवमेंट करेंगे। ये दोनों जैसे ही आपस में मूवमेंट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी दो चीज तो अपन ने देख ली कि न्यूरल प्लेट क्या का, तो ये बनेगी न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड्स ये हो गए। इन दो चीज की तो बात कर ली। अब नेक्स्ट, जैसे ही अभी बताया कि ये क्या करेंगे, आगे की ओर ऐसे फॉर्मेशन करेंगे, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, कोई चीज आगे की ओर बढ़ रही है तो क्या होगा, ये दोनों आगे की ओर जाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या बन गई, ऐसे बन गई। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, न्यूरल ग्रूव बोल देंगे। ये जो गड्ढा टाइप देख रहे हैं इसको क्या बोल देंगे, न्यूरल ग्रूव बोल देंगे। और इसको क्या बोल दिया, न्यूरल ग्रूव। अब ये आगे की तरफ क्या करेगी, और मूवमेंट करेगी, आगे की ओर क्या करेगी, और मूवमेंट करेगी। ये आगे की तरफ क्या कर लिया, और मूवमेंट कर लिया। तो अब ये जो ट्यूब बन गई, ये क्या बन गई, एक ट्यूब की तरह बन गई, तो उसको क्या बोल दिया, न्यूरल ट्यूब बोल दिया। अब जैसे ही ये क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी, ये क्या होगी, इससे अलग होगी, इससे क्या होगी, अलग। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्यूब बन गई, जो कि आप यहां पे देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में देख रहे हैं ये ट्यूब, ये तो क्या है, बोर्ड की अंदर की ओर जा रहा है। यहां पे मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये ऐसे जा रहा है,
ये एक तरह से ट्यूब है, तो अंदर की तरफ जा रही है ना बोर्ड की ओर, तो यहाँ पे समझाने के लिए ये बता दिया। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब बन गई, इसको क्या, ये क्या है, अपनी स्पाइनल कोड बन गई। और ये जो आगे का हिस्सा है, ये क्या आ गया, ब्रेन आ गया, जिससे अपन का क्या फॉर्मेशन होगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होगा। और ये आप हरे ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये क्या है आपकी पीएनएस, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं मैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लेक्चर बना रखा है एकदम अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हो। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब इनके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी, वो बाहर की ओर आ जाएगी, कुछ सेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, इसी की इसमें कुछ आप बोल सकते हैं डिवीजन होएगा, कुछ भी होएगा, तो उसके कारण क्या होगी, कुछ सेल्स आ जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूरल क्रिस्ट बोलेंगे, जिनको क्या बोल देंगे, न्यूरल क्रिस्ट बोल देंगे। तो इससे ये क्या हो गया, अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूरल ट्यूब, ये क्या हो गया, न्यूरल क्रिस्ट हो गए। तो यहाँ पे किसका हो गया, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब इन सबसे क्या बनेगा, आपको पता है ऑर्गेनोजेनेसिस, नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है 6 नंबर की, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, और जो एंडोडर्म है एंड जो मेसोडर्म है, ये तीनों ही किसका, अपने शरीर के जो मसल्स हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, इन सबका फॉर्मेशन क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर हो जाएगा। मतलब इन सबका फॉर्मेशन कौन करेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों लेयर इनका फॉर्मेशन करेगी। तो ये तो मैंने आज आपको थोड़ा सा ही बताया कि डेवलपमेंट ऑफ चिक का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब अपन देखेंगे आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे 20 आवर के अंदर चिक का डेवलपमेंट कैसे होता है, 48 में कैसे होता है, 72 में कैसे होता है, इन सब के बारे में अब अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको बता देता 24 क्या होता है, 48 क्या होता है, 72 क्या होता है, तो ये पता थोड़ी ना रहता कि स्टेजेस भी आती है इसके अंदर, कौन सी आगे, क्लीवेज कैसे होता है, मोडुला स्टेज क्या होती है, ब्लास्टुला क्या होता है, न्यूरोला क्या होता है, ग्लेस्टुलेशन क्या होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सबका पता थोड़ी रहता। अब अपन बात करेंगे 24, 48 एंड 72 की बात करेंगे। या फिर आप कुछ लेक्चर्स जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को बताइए वीडियो कैसी लगी, और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्या है कि मैं थोड़े पीडीएफ वगैरह बना के अपलोड करता रहता हूं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे।